तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो मैं आप लोग के लिए जहाँ से कक्षा 9 के लिए विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लेके आ चुका हूँ। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो के बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और अपना विज्ञान का पेपर हल करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं खंड आ आता है जिसमें हमारे 20 ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। सबसे पहले हम लोग उनको देखेंगे। तो खंड आ भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान के प्रश्न आएंगे। तो भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, चाल, त्वरण, आवेग, संवेग। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बा वाला करेक्ट हो जाने की बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो कौन सी अदिश राशि है? बल, वेग, त्वरण, चाल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चाल। क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, बल का एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक है तो आप लोग जानते हैं बराबर क्या होता है? एम ए होता है। और ये मास होता है, इसको किससे करते हैं? किलोग्राम से। और ए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। यहाँ पर जो है किलोग्राम प्रति मीटर, यहाँ पर सेकंड स्क्वायर था, रिमूव हो गया। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड और किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बल का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर सेकंड स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है, बल एफ, द्रव्यमान एम तथा त्वरण में क्या संबंध है? तो ये संबंध तो अभी हमने आपको बताया था, एफ बराबर एम ए। क्या है? एफ बराबर एम ए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका आ वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एफ बराबर एम ए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, संवेग परिवर्तन की दर तुल्य होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर तुल्य होती है वेग के, त्वरण के, बल के, आवेग के। तो संवेग परिवर्तन की जो दर है वो तुल्य होती है बल के। किसके तुल्य होती है? बल के तुल्य होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो सभी ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? चंद्रमा की, पृथ्वी की, सूर्य की, ग्रहों की। तो हमारे सौर परिवार में, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सूर्य की। जो हमारे सभी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार होगा। देखो, चंद्रमा पर भार जो पृथ्वी भार का 1/6 होता है, तो 6 से काट देंगे 10 किलोग्राम। कितना होगा? 10 किलोग्राम होगा। तो यहाँ पर 0, 10 किलोग्राम, 60 किलोग्राम कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है उपखंड बा यानी कि रसायन विज्ञान। तो हमसे अब रसायन विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, इसी में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना होगा? तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए बस 273 उसमें जोड़ देते हैं तो बन जाएगा 373 केल्विन। क्या बन जाएगा? 373 केल्विन बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 373 केल्विन। नेक्स्ट है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने से जो क्रिया होती है वह है। तो अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने से जो क्रिया होती है वह है क्वथन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, द्रवण। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीनी और जल के विलयन में चीनी क्या है? तो चीनी और जल के विलयन में चीनी क्या है? विलायक है, विलेय है, विलयन है, कुछ भी नहीं है। तो चीनी और जल के विलयन में चीनी क्या है? तो चीनी एक विलेय है। क्या है? चीनी एक विलेय है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, जो अधिक मात्रा में होता है वो आपका विलायक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलेय। नेक्स्ट है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो, धातु तो होती है पारा, लेकिन हमसे पूछा है अधातु। तो आज जो अधातु है वो कमरे के तापमान पर द्रव है वो है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन जो अधातु है वो कमरे के तापमान पर द्रव है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोलाइडल कैसा मिश्रण है? तो कोलाइडल कैसा मिश्रण है? समांगी, विषमांगी, संतृप्त, असंतृप्त। कोलाइडल कैसा मिश्रण है? तो कोलाइडल विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विषमांगी। क्या हो जाएगा? विषमांगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, विषमांगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, आवेशित कणों को कहते हैं अणु, परमाणु, कण, आयन। तो आवेशित कणों को क्या कहते हैं? तो आवेशित कणों को हम लोग आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन कहते हैं।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी वाला आयन। क्या हो जाएगा, आयन। इसके बाद उपखंड 7 है जिसमें हमें जीव विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है, राइबोसोम का क्या कार्य है। तो राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। क्या है, प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन का निर्माण करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो आपको दिए गए थे, वृद्धि, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, गति। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से, वृद्धि से, प्रकाश संश्लेषण से, चलन से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से। किससे है, श्वसन से है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। क्या हो जाएगा, श्वसन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक है। तो केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक है आल्टमैन, रॉबर्ट ब्राउन, मुलर, सिंगर। तो केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, यकृत कोशिका, वृक्क कोशिका। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। क्या है, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते, मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, कंडराओं में, तंत्रिका में। तो तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तंत्रिका ऊतक जो है कंडराओं में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं। तो उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं, उपास्थि का निर्माण ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट, एपिथिलियम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कॉन्ड्रोसाइटस। क्या हो जाएगा, कॉन्ड्रोसाइटस। नेक्स्ट है तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है, शीर्षक विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक और ऊर्ध्व विभज्योतक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व विभज्योतक के कारण जो है तने की परिधि मतलब कि तने की मोटाई बढ़ती है। इसके बाद आता है खंड खा वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि 20 क्वेश्चन जो मिलते हैं वो हमको ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो हमको ओमार पर करने होते हैं। कहाँ करने होते हैं, ओमार पर करने होते हैं। ठीक है। अब उपखंड आता है भौतिक विज्ञान। सबसे पहले हमसे भौतिक विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है अदिश राशियां और सदिश राशियां किसे कहते हैं। तो अदिश राशियां वे राशि जिन्हें दिशा परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, सदिश राशियां वे हैं जिन्हें परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है वेग की परिभाषा मात्रक सहित लिखिए। ठीक है। गति के तीनों समीकरण को लिखिए। जैसे वी स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as एक होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर एक होता है, वी बराबर यू प्लस एटी। तीन ये सूत्र होते हैं, ये लिखने हैं। एक साइकिल का वेग 5 सेकंड में, टी बराबर कितना है 5 सेकंड में 10 मीटर से बढ़कर 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है सूत्र, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन यानी कि वेग में परिवर्तन। तो 20 माइनस के 10 बटा 5 करेंगे। ठीक है। तो 20 से 10 आएगा, 10 बचेगा, 10 में 5 करेंगे तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण आएगा। क्या आएगा, त्वरण कितना आएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है। इसके बाद न्यूटन की गति का तृतीय नियम लिखिए। जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है वो आपको लिखना है, किसी वस्तु 5 किग्रा की वस्तु पर 15 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखो एम की वैल्यू हमको दे दी है 5 किलोग्राम। ठीक है। बल हमको दे दिया है इन्होंने 15 न्यूटन। ठीक है। ए पूछा गया है एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटा एम। एफ कितना है 15, एम कितना है 5, तो 5 3 15 यानी कि 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद कोई 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। इसमें से कोई 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। चलती हुई गाड़ी की अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का शरीर आगे की ओर क्यों झुक जाता है, तो ये जड़त्व के कारण झुक जाता है। बंदूक से गोली लगने पर गोली शरीर में धंस जाती है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखित था जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर बताइए। और इसमें है यदि किसी वस्तु का भार 15 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है। और यहाँ पर जी बराबर आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमको दे दिया गया है। ठीक है। इसके बाद एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को आपको सिद्ध करना है। ठीक है। तो यहाँ पर उपखंड आ जाता है रसायन विज्ञान यानी कि भौतिक विज्ञान में आपके इतने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर एग्जाम से पहले एक बार याद करके जाइएगा। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, उपखंड 12 रसायन विज्ञान। पहला है समांगी मिश्रण के 2 उदाहरण दीजिए। मिश्रण तथा यौगिक से आप क्या समझते हैं। लकड़ी का जलना तथा जल से वाष्प का बनना कैसा परिवर्तन है। 127 डिग्री तथा 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में ताप में बदलो। तो क्या करें, 127 को बस क्या करना है 273 जोड़ देना है और इसमें 273 जोड़ देना है, केल्विन में बदल जाएगा। ठोसों की विशेषताएं लिखिए। क्या है, ठोस की विशेषताएं लिखिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। CO2 तथा CH4 के आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी कि C कितना होता है, कार्बन होता है 12। ठीक है। और ऑक्सीजन होता है 16 इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ पर 12 प्लस 32 बराबर हो जाएगा 2 2 4 और 3 1 4 44 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे आपको हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 तो 4 1 4 12 4 16 हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। ठीक है। 2 एक संयोजी धन आयन के उदाहरण लिखो। अणु से आप क्या समझते हैं, तो ये आपका हो जाता है
रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र। ठीक है, इसके बाद उपखंड 7 आता है जीव विज्ञान। क्या आता है? जीव विज्ञान में देखिए क्या कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तंत्रिका ऊतक क्या है? तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। आस्ती एवं उपास्ती में अंतर लिखिए, अथवा पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो पादप कोशिका का जो है नामांकित चित्र ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद है जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर लिखिए। क्या लिखना है? जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर लिखिए। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहते हैं? अथवा हरित लवक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए एवं इसके कार्य भी। इतना सब चीज करने के बाद हम लोगों ने अपना जो है सब प्रश्न पत्र हल कर लिया है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक के साथ करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद, वंदे मातरम, और किसी वीडियो में हम लोग मिलेंगे।